अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस डार्ट सीरीज के अंदर हम फंक्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई काम बार बार परफॉर्म करना हो, लगातार परफॉर्म करना हो, या आपको एक कोड जो है वो किसी मल्टीपल जगह पे चाहिए, तो आप वहां पर फंक्शंस का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आइए सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक फंक्शन डेमो डॉट डार्ट फाइल। मैं मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर मेन एक फंक्शन है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है जो कि इस फंक्शन डेमो डॉट डार्ट फाइल के अंदर रखा हुआ है। सो मिसाल के तौर पर अगर हम कोई और फंक्शन बनाना चाहें तो उसका सिंटैक्स भी कुछ इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक और स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो लुक एट दिस डायग्राम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करते हैं डेटा टाइप, यानी ये वो चीज होती है जो कि रिटर्न होगी। द टाइप, ये जो वो वैल्यू है ये बेसिकली रिटर्न होगी। टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न, ये वो वैल्यू है जो कि रिटर्न की जाएगी, ठीक है। और इसी हिसाब से ये जो आगे लिखा हुआ है माय नेम इज बेसिकली अ फंक्शन नेम। दिस इज द नेम ऑफ अ फंक्शन एंड इन दिस केस माय नेम इज द फंक्शन नेम। उसके बाद आप ये दो ब्रैकेट्स देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक आर्गुमेंट लिस्ट आती है, यानी अगर हम इस फंक्शन के अंदर कोई चीज भेजना चाह रहे हैं तो हम उसको इस लिस्ट के अंदर पास करेंगे। और आगे जो है वो ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, ये बेसिकली फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। फंक्शन की बॉडी यानी कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो यहां से लेकर यहां तक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि फंक्शन हम डिक्लेयर एक दफा करेंगे लेकिन उसको हम कॉल बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक सिमिलर एग्जांपल है आपके आगे। मिसाल के तौर पर आप किसी बंदे को हायर करते हो अपने घर के काम के लिए, तो आप उससे शुरू में बातचीत करके, नेगोशिएशन करके आप जो है वो एक तरीके से कुछ डील करते हैं। एक दफा वो डील हो जाती है, देन वो नेक्स्ट डे आकर वो काम परफॉर्म करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अब उसकी डेली रूटीन के अंदर आ चुका है। सेम इसी तरीके से ही जब भी हम एक फंक्शन को बनाते हैं तब जो भी कोड उसके अंदर रखेंगे वो एक दफा हम डिक्लेयर कर लेंगे, यानी कि वहां पर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि एक दफा वो फंक्शन हम बना लेंगे किसी जगह पर, फिर अगर हमें उस फंक्शन को यूज करना होगा तो हम उसको फिर कॉल करेंगे। यानी यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्योंकि मेन मेथड हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जब हम फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तब उसको रीड करता है, यानी कि इस फाइल के अंदर मेन मेथड है या नहीं। अगर उस फाइल के अंदर मेन मेथड होगा तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी उस मेन मेथड के एंट्री पॉइंट से वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसी हिसाब से अगर हमें कोई और फंक्शन बनाना है तो वो हम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले डेटा टाइप बतानी है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। उसके बाद माय नेम जो कि फंक्शन का नेम होगा हम वो बताएंगे, देन पैरामीटर लिस्ट देंगे। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। जब फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होगी तब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे वो चीज जो चीज हमें भेजनी है। तो जरूरी नहीं है कि यही आप फॉलो करें, ये जस्ट एक सिंटैक्स है कि ये चीज जो रिटर्न हो रही है ये बेसिकली उसी टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप की डेटा टाइप को ये मेथड सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस के अंदर स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है तो हमने एक स्ट्रिंग ही रिटर्न की है इसी हिसाब से। अब वापस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉइड क्या है, तो ये वॉइड बेसिकली एक तरीके का एक सिग्नल होता है कि हमारा फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं करेगा।
यानी मेन मेथड इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग टू द कॉलर। ठीक है, जब भी इसको कॉल करेगा वो उसको कोई भी चीज रिटर्न में नहीं भेजेगा, क्योंकि यहां पर इसने वॉइड दिया हुआ है। वी कैन ऐड एनीथिंग, जो भी हमने डेटा टाइप्स के अंदर डिस्कस किया है, हम हर वो चीज रिटर्न करवा सकते हैं यहां से। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल यही सेम फंक्शन में यहां पर डिक्लेयर करता हूं। सिंपल लिखूंगा स्ट्रिंग माय नेम एंड देन ब्रैकेट्स। ये आ गया हमारा फंक्शन। अब ये फंक्शन हमें तब तक एरर देता रहेगा जब तक इसका एरर हम रिजॉल्व नहीं करते, और इसकी डिमांड ये है कि ये चाह रहा है कि इसको एक रिटर्न मिले स्ट्रिंग टाइप की कोई चीज। तो हम कहते हैं कि आपको हम रिटर्न दे रहे हैं लाइक ए, ठीक है, या फिर कोई भी नेम। अब ये खामोश हो गया, यानी कि अब इसने एरर देना बंद कर दिया, जिसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा अली। जब ये रिटर्न कर रहा होगा अली, तब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर माय नेम को प्रिंट कर दें, और इस तरीके से हम इस फंक्शन को कॉल कर दें। ये फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो जो भी रिटर्न में चीज आएगी वो बेसिकली असाइन हो जाएगी प्रिंट फंक्शन को, और प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। तो यहां से अली रिटर्न होगा, तो अली जो जाएगा वो प्रिंट के आर्गुमेंट में जाएगा, और प्रिंट जो है वो उसको फर्दर प्रिंट करेगा आउटपुट के अंदर। लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में वही चीज आ गई अली। अगर मैं इस फंक्शन को जस्ट ऐसे ही कॉल करता तो भी ठीक था, लेकिन क्योंकि हमें कोई चीज नहीं मिलेगी, तो जो भी चीज ये रिटर्न करेगा वो असाइन किसी के अंदर भी नहीं होगी। यानी अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, और हम इस स्ट्रिंग को जाया कर रहे हैं किसी में ना स्टोर करके। तो अगर हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग लाइक नेम इक्वल्स टू दिस। अब क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो कि डेटा टाइप है स्ट्रिंग की, और यहाँ से जो चीज रिटर्न में आएगी वो भी स्ट्रिंग ही होगी, और यहाँ से जो चीज रिटर्न आएगी वो होगा हमारे पास अली, और ये अली असाइन हो जाएगा, जो भी यहाँ से आएगा वो नेम के अंदर असाइन हो जाएगा। अब जब जो चीज नेम के अंदर असाइन हो गई है, एंड देन अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो भी ये सेम रिजल्ट दिखाएगा। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। मैंने इस मेन फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ से उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज रिटर्न करके नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है, अब ये डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, एंड नाउ ये माय नेम जो है ये असाइन होगा पहले जो भी चीज रिटर्न करेगा नेम के अंदर, और उसी के बाद जो है वो स्ट्रिंग के अंदर असाइन किया जाएगा। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये सबसे पहले रिटर्न टाइप लेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं रिटर्न टाइप चेंज करता हूं और मैंने रख दिया इंटीजर, अब सिस्टम कहेगा कि मुझे कोई चीज रिटर्न करनी है इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जो हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। अब ये जो चीज रिटर्न करेगा, ये जहां पर भी कॉल किया जाएगा वो वैल्यू उस जगह पर रिटर्न होगी। जैसा कि यहाँ पर रिटर्न होगी इंटीजर वैल्यू 0, बट that integer value cannot be assigned to a string type variable, so that's why we have to change the variable type। हमें वेरिएबल की टाइप चेंज करके इंटीजर करनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान में रहे कि आप जो चीज रिटर्न करवा रहे हैं मेथड से, वो उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं जिस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो सकती है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से हम इसको इंटीजर के ही अंदर पुट कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि हमने लिस्ट कवर नहीं की है तो आगे की स्लाइड्स के अंदर मैं लिस्ट को कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल की जो एग्जाम्पल है वो हमने इंटीजर और नेम के ऊपर डिफाइन की हुई है। ठीक है, लिस्ट और मैप के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल के ऊपर आप जो है वो विजिट करते रहें, या फिर आप बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर दें।
या फिर आप जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आपके पास मेरी जो है वो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आती रहेगी। तो फिलहाल ये चीज आपने नोट कर ली रिटर्न के लिए, ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ले रहा है या आर्ग्यूमेंट लिस्ट ले रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है ये हमारे पास इस तरीके से होगी जिस तरीके से हम यहाँ पर कोई चीज इस मेथड के अंदर भेजना चाह रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछले अभी एग्जाम्पल दिया कि आपने घर के लिए कोई एक बंदा हायर किया है और आप उसको इनिशियल लेवल पर कोई काम बता रहे हो, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है मैं आपका काम परफॉर्म करूंगा लेकिन मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मुआवजा चाहिए डेली बेसिस पर, या फिर मुझे कुछ सामान चाहिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप घर में कोई शेफ रखते हैं तो डेफिनेटली उसको कोई आर्गुमेंट चाहिए होगा डेली, जो कि वो आपसे आपके पसंद के खाने पूछे कि आप आज खाने में क्या खाएंगे। तो इस हिसाब से वो आपसे डेली इनपुट लेगा कि बनाना उसको क्या है, ये बात की बात है, लेकिन जो बनानी है वो बेसिकली आप बताओगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि मुझे आप आज फिश खानी है, तो वो फिर आपका शेफ आपके लिए फिश रेडी करेगा। यानी आप आर्ग्यूमेंट पहले दोगे उसको तो ही वो उसके ऊपर काम करेगा। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो बेसिकली वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर एरर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई पैरामीटर हम नहीं भी दे रहे तो डिफॉल्ट के अंदर क्या चला जाए, वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, वापस मैं उसी कंडीशन में आ रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे और स्ट्रिंग में हम लेट सपोज हेलो, और यहाँ से हम एक स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल ले रहे हैं लाइक नेम, ठीक है। और ये वेरिएबल जो हमारे पास एक पैरामीटर के शेप में आएगा, इसको हम असाइन कर रहे हैं इसके साथ। तो मैं जस्ट डॉलर साइन यूज करूंगा और नेम यूज कर दूंगा, और ये कंप्लीट स्ट्रिंग हम रिटर्न करेंगे वापस इस स्ट्रिंग के मेथड के अंदर। ये जो स्ट्रिंग है जो कि हमने सिर्फ और सिर्फ नेम लिया, लेकिन अब हम इसको रिटर्न करेंगे हेलो नेम के साथ। तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ से मैं भेज रहा हूँ अली, तो रिटर्न में जाएगा हेलो अली, और ये हेलो अली यहाँ से जब रिटर्न होगा तो ये असाइन हो जाएगा नेम के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर सकता हूँ। अभी देखें एरर इसीलिए आ रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट भेजना है। अभी इनिशियल लेवल पर यहाँ पर नेम है तो मैं यहाँ पर जस्ट नेम भेजूंगा और नेम होगा अली, और ये अली जाएगा इस नेम माय नेम मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर, और ये स्टोर हो जाएगा इस नेम के अंदर, और ये फिर हेलो नेम रिटर्न होगा वापस, और जो भी चीज रिटर्न होगी यहाँ से वो जाएगी नेम वेरिएबल के अंदर, और फिर हम प्रिंट करेंगे नेम वेरिएबल को। लेट्स सी, देखिए यही आउटपुट आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली अब आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट करें। तो ये से अली दिया है मैंने, ये अली नेम के अंदर कैसे जाएगा जब ये चीज रिटर्न होगा। ये इसने लिया अली लेकिन इसने रिटर्न किया है हेलो अली, हेलो अली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आप कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर इंटीजर टाइप की कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया 10, इंटीजर कोई काउंट असाइन कर दिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर एरर आना शुरू हो गया कि मुझे एक पैरामीटर नहीं मुझे 2 पैरामीटर्स चाहिए। तो हम जो दूसरा पैरामीटर देंगे वो अगर हम स्ट्रिंग टाइप का देंगे तो भी इशू होगा, ठीक है। हमने अगर कोई पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का दे दिया तो भी इशू होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे कि हम इसको वो डेटा टाइप वाली वैल्यू असाइन करें जिस डेटा टाइप का पैरामीटर है। तो पैरामीटर इंटीजर टाइप का है तो हमें इंटीजर टाइप के पैरामीटर के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ओके बाबा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको जो है वो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है या फिर वो
मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाह रहे हैं।